वो एक बाबा था। बाबा कोई गांव में चला गया और यूं सत्संग प्रवचन करता था। तो 1 महीने का करीब उसका उस गांव में प्रवास था। तो एक छोटा लड़का था, वो भी सत्संग में काफी आगे आके बैठता था, काफी रुचि ले रहा था सुनने में। इतना ही नहीं, सत्संग पूरा हो जाने के बाद भी वह बाबा के आसपास ही बैठ जाता, घूमता रहता। बाबा ने सोचा क्या बात, और सब लोग तो जाते हैं, ये बच्चा यही बात जाता नहीं, प्राय कई देर बैठा रहता है, घूमता रहता है, आता रोज है, क्या बात। एक दिन बच्चे को बाबा ने बतला लिया कि बेटा क्या बात है, क्या नाम है, नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? तो यही गांव के किनारे पर उधर रहता हूँ। और क्या पढ़ते हो? कि ना, पढ़ना कुछ नहीं है। क्यों? कि क्या पढ़ूं, मैं तो अनाथ सा बच्चा हूँ, मेरे पिता भी नहीं रहे, अब माँ भी नहीं रही है, मेरा न खाने का पता न पीने का पता, कहीं कोई मांग के और के खा लेता हूँ, एक झोंपड़ी में रहता हूँ। बेकी मेरी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत गरीब हूँ। आप जैसे बाबा आए हैं, कोई दया करो, कृपा करो, तो कम से कम इतना गरीब तो न रहूं कि पूरा खा भी न सकूं, कुछ ठीक हो जाऊं। तो बाबा थोड़ा यूं जानकार था, कुछ मंत्रों का, कुछ प्रयोगों का, कुछ इष्ट सिद्धि भी थी। तो बाबा ने सोचा कि बच्चा है, कुछ सहयोग कर दूं तो देख लूं, थोड़ा देखूं इसकी इच्छाएं कितनी है, यह परीक्षा भी करूं। शास्त्र में है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, तो देखूं बच्चे में कितनी इच्छा आगे बढ़ती है। तो बाबा ने कहा मेरे पास आओ। बच्चा आ गया, तो बच्चे का हाथ अपने हाथ में बाबा ने लिया और एक पक्की पेंसिल बाबा के पास थी, एक का लिख दिया तो जा, रोज तुमको 1 रुपया मिल जाएगा, सुबह उठोगे 1 रुपया तुम्हारे सिराने के पास रखा हुआ मिलेगा। तो ठीक है। अगले दिन देखा, सुबह उठा तो सिर के पास में 1 रुपया मिल गया। तो बाबा का इष्ट का कोई प्रयोग था, तो अब 1 रुपया उसे रोज मिल जाता। 2-4 दिन बाद फिर वो बच्चा वही बाबा के पास बैठा था। अब तो ठीक है ना, 1 रुपया रोज का। बाबा 1 रुपया रोज मिलता है, 1 रुपये से क्या हो बाबा, 1 से क्या हो, 1 रुपये से तो 1-2 बार की चाय ही बहुत, और क्या मिलेगा 1 रुपये से, थोड़ी और कृपा चाहिए। तो बाबा ने कहा हाथ मुझे दे। वो 1 का था, उसके पास 1 शून्य और लगा दिया कि जा 10 रुपये रोज के मिल जाएंगे। अब 10 का नोट रोज मिलना शुरू हो गया। फिर एक दिन पूछा बाबा ने, अब तो ठीक है 10 भी कम पड़ते हैं, आज का जमाना 10 से क्या होगा, थोड़ा अच्छी तरह खाना चाहिए, ला हाथ मुझे। 1 और शून्य करता, तुम्हें 100 मिलेंगे रोज के। 100 मिलने शुरू हो गए। फिर पूछा अब, नहीं 100 तो ठीक है, 100 तो मिलने लग गए, भोजन तो होता है बाबा, अब रहने को बढ़िया मकान भी चाहिए मुझे, तो बड़ी कृपा हो तब बढ़िया मकान मिले। तो 1 और शून्य लगाया, 1000 कर दिए। तो फिर बोला बाबा 1000 से भी काम पूरा होगा नहीं, और चाहिए, बहुत बढ़िया बंगला बनवाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कार भी खरीदूंगा वो भी खरीदूंगा, और कृपा। 10,000 कर दिए। अब ना और थोड़ा और चाहिए, और चाहिए। 1 लाख कर दिया रोज का। अब तो ठीक है, ठीक तो ठीक ही है, मैं तो बड़ा व्यापार करूंगा, 1 लाख से क्या होगा, और ज्यादा चाहिए रकम। वो मांगता गया। तो 1 लाख के बाद फिर मांग शुरू कर दी, रोज के 1 लाख मिलते हैं, फिर भी मांग और चाहिए। बोला हाथ मुझे दे। सोचा हाँ अब तो 10 लाख होंगे। तो बाबा भी गजब का साहब, वो 1 का मिटा दिया, 1 का मिटा दिया ऋषिवर ने, 1 का मिटा दिया, केवल शून्य रहे अब कर में, केवल शून्य,
तो बच्चा बोले बाबा ये क्या किया, ये क्या किया, आगे भले न बढ़ाते एक का क्यों हटा दिया। बाबा बोला तुम्हारी इच्छा इतनी, रोज का 1 लाख मिलना शुरू, फिर भी और इच्छा तुम्हारी, कहां तक इच्छा आखिर जाएगी। तो बाबा ने कहा यूं इच्छा का पार नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति एक बात है, इच्छा की पूर्ति अलग बात है। तो तुम आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान दो, थोड़ा श्रम करो, पैसा क्यों नहीं मिलेगा, पर मूल इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ। तो यह जो इच्छा परिमाण में कहा तो यहां तक गया कि यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही आश्रय देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति। कभी जितने से पेट भर जाए, जठर भर जाए, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना तो रखना मान लो एक उपयोगी है। इससे ज्यादा दो अनावश्यक संग्रह करता है, बहुत कड़ी बात कह दी कि सैस तेनो, वो आदमी तो चोर है, वदमरहति उसकी पिटाई होनी चाहिए, वो तो चोर आदमी है। यानी अति संग्रह करते हो कि यह ठीक नहीं। कि दुनिया में कितने लोग तो भूखे हो रहे सो रहे होंगे, तुम अनावश्यक संग्रह रखते हो। तो यानी ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति समाज में आदमी को चाहिए, परंतु इच्छाओं का परिसीमन भी रहे।